गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। साथियों, आज हम इस लेक्चर में चाइनीज़ हिस्ट्री करेंगे और चाइनीज़ हिस्ट्री में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है चियांग काई शेक का चरित्र, करैक्टर ऑफ चियांग काई शेक। जो ये लेक्चर है ये एमए हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, चियांग काई शेक के चरित्र के बारे में दो तरह के इतिहासकार हैं और आलोचक हैं। उसके चीन के लिए योगदान के प्रति भी विद्वानों के दो विचार हैं। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने उसकी स्टालिन और मुसोलिनी के साथ तुलना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक बहादुर और साहसी व्यक्ति था। उससे अपने जीवन के साथ भी कोई प्यार नहीं था और हर प्रकार का खतरा लेकर वो अपने निर्णय को लागू करने की असीम शक्ति रखता था। वह मरना स्वीकार करता था, परंतु किसी के आगे सिर झुकाने के लिए वो तैयार नहीं रहता था। जब उसे सेना ने बंदी बना लिया तो उसने सेनापति को बोला कि मुझे तुरंत गोली मार दी जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। इस अटल सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि उसने अपने जीवन का अधिकांश भाग चीन में राष्ट्रीय एकता लाने में लगा दिया था। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि चियांग काई शेक डॉक्टर sun यat-सेन का शिष्य, ठीक है, राजनीतिक शिष्य था। और इन दोनों ने, डॉक्टर sun यat-सेन और चियांग काई शेक, इन दोनों ने पूरे चाइना को जोड़ने के लिए, चाइना में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय था वो इन्होंने चीन में राष्ट्रीय एकता लाने में लगा दिया था। ठीक है, जो चियांग काई शेक था वो चाहता था कि चाइना में जो भी हम विकास करें, जो भी डेवलपमेंट करें, वो धीरे धीरे करें, ठीक है, सोच समझ के करें, एकदम से ना करें। बट जो कम्युनिस्ट थे वो चाहते थे कि एकदम हम चाइना को चेंज कर दे, एकदम हम चाइना में विकास ले आए। ठीक है, तो चियांग काई शेक और कम्युनिस्टों के बीच में जो डिफरेंस था वो यही था, मतभेद का जो कारण था वो यही था कि चियांग काई शेक सोचता था कि मैं चाइना को धीरे धीरे डेवलप करूं, ठीक है, बट जो कम्युनिस्ट थे वो चाहते थे कि हम चाइना को एकदम से, चाइना को सुधारें, चाइना में विकास करें। ठीक है, तो दोनों की विचारधारा में जो डिफरेंसेस आ गए थे उसकी वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, उसमें एक सफल सेनापति के गुण थे, इसलिए पहली अधिकांश लड़ाइयों में उससे सफलता प्राप्त हुई थी, जिससे उसने चीन के अधिकांश भाग पर राष्ट्रीय शासन लागू करने में सफलता प्राप्त की थी। यह चियांग काई शेक के गुण और शक्ति ही थी कि उसने योद्धा सरदारों को बुरी तरह कुचलकर रख दिया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चियांग काई शेक था वो बहुत ही अच्छा योद्धा था। उसने काफ़ी देशों में जाकर ट्रेनिंग ली थी, मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, और डॉक्टर sun यat-सेन ने भी कई बार उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा था। ठीक है, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस था और दूसरे देशों की जो मिलिट्री है वो कैसे काम करती है उसको बखूबी चियांग काई शेक ने समझा था, परखा था। ठीक है, तो इसलिए उसमें जो मिलिट्री कमांडर के जो गुण थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है साथियों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, चियांग काई शेक डॉक्टर sun यat-सेन का पहला राजनीतिक शिष्य था। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चियांग काई शेक किसका राजनीतिक शिष्य था? डॉक्टर sun यat-सेन का। ठीक है, तो चियांग काई शेक डॉक्टर sun यat-सेन का पहला राजनीतिक शिष्य था जिसने उसके 3 सिद्धांतों को राष्ट्र के उत्थान के लिए लागू करने के यत्न किए, परंतु साम्यवादियों के विरोध ने उसकी न चलने दी और उसे पूरी सफलता प्राप्त न हो सकी। उसे अधिकांश इतिहासकार चीन का महान पुत्र और मुक्तिदाता कहते हैं। चियांग काई शेक डॉक्टर sun यat-सेन का शिष्य था, पॉलिटिकल राजनीतिक शिष्य था। तो वो
डॉक्टर सन्यास सेन की विचारधारा को पूरे चाइना में फैलाने का काम कर रहा था चियांग काई शेक, ठीक है। बट जब वो पूरे चाइना में डॉक्टर सन्यास सेन की पॉलिसी को, उनकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करता है, तो हर बार उसके रास्ते में रुकावट कौन डालते हैं? कम्युनिस्ट डालते हैं, ठीक है। चियांग काई शेक के विरोधी उसके चरित्र में कई दोष ढूंढते हैं। उनका कहना है कि वो लोकतंत्र का प्रबल विरोधी था और अति दर्जे का प्रतिक्रियावादी था, इसलिए उसका साम्यवादियों के साथ संघर्ष चलता रहा। और उसके दोषों के बारे में स्टीलवेल ने लिखा है, वह स्वभाव के पक्ष से जिद्दी, अयोग्य और पक्षपाती और स्वेच्छाचारी प्रशासक होने के साथ साथ विशाल चीन की सभी मुसीबतों के लिए उत्तरदायी है। चीन की रक्षा के लिए चियांग काई शेक को चीन के राजनीतिक रंगमंच से भी हटाना होगा। तो साथियों, जैसे हमने ये लेक्चर शुरू किया था, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो इतिहासकार हैं, ठीक है, तो वो आपस में बटे हुए हैं। कोई अच्छा बताता है चियांग काई शेक को, कोई उसके बारे में बुराई करता है, ठीक है साथियों। चियांग में जनता की नब्ज को समझने की बुद्धि का अभाव था, इसलिए जब सारी जनता उसकी जापान संबंधी नीति को अच्छा नहीं समझती थी, तो भी उसकी जापान संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उसने बढ़ रहे जापान को रोकने के स्थान पर देश में साम्यवादियों को कुचलना अधिक आवश्यक समझा। इस भूल के कारण उसे कुछ देर के लिए बंदी बनना पड़ा और वह लोगों की नज़र में भी गिर गया था। कई आलोचकों ने उसे चीन के गृह युद्ध के लिए उत्तरदायी बताया है। तो साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो जनता की नब्ज को समझ ले, जनता के मन में चल क्या रहा है उसको समझे, ठीक है, जनता की फीलिंग को समझे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चियांग काई शेक अपने लोगों की भावनाओं को, अपने लोगों की नब्ज को समझ नहीं पाया, ठीक है। जनता जो चाहती थी वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, ठीक है। तो आपने देखा ही है कि अगर लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर आप जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो तो जनता आपको अगली बार चुनती नहीं, आपको सीट से, आपको कुर्सी से हटाने का काम भी जनता कर देती है, ठीक है। तो चियांग काई शेक से यही मिस्टेक होगी कि उसको जनता को समझने में गलती होगी उससे, ठीक है। और दूसरी गलती क्या हो गई कि जापान अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, ठीक है, चाइना पर भी उसने काफ़ी आक्रमण किए थे, ठीक है। तो जापान पूरा खतरा बना हुआ था चाइना के लिए, ठीक है। चाइना के बहुत सारे हिस्सों में वो कब्जा करना उसने शुरू कर दिया था। तो चियांग काई शेक जापान से निपटने की बजाय, ठीक है, जापान से लड़ने की बजाय वो कम्युनिस्टों से ही लड़ता रहा, साम्यवादियों से ही लड़ता रहा, वो उसी में उलझ गया, ठीक है। तो कहते हैं कि चियांग काई शेक की ये दूसरी गलती थी, ठीक है। बट कुछ भी हो, उसके दोषों को एक तरफ रखकर चियांग काई शेक को चीन के प्रति किए बलिदानों और सेवाओं को झुटलाया नहीं जा सकता। उसके अंदर चीन को इकट्ठा करके राष्ट्रीय एकता लाने की प्रबल इच्छा थी, जिसमें वो काफ़ी सीमा तक सफल भी हो गया था। यद्यपि वह अंत में अपनी कुछ कमजोरियों के कारण साम्यवादियों से पराजित होकर फार्मूसा जाने के लिए विवश भी हो गया था, ठीक है साथियों। तो चियांग काई शेक ने पूरी कोशिश की थी कि वो चीन में एकता लेकर आए, ठीक है, राष्ट्रीय एकता लेकर आए। वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, पर कहते हैं कि जैसा कि आप समझ सकते हो कि किस्मत उसके साथ भी नहीं थी। तो उसने पूरी कोशिश की चीन में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए, बट वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, ठीक है। और वो लास्ट में फार्मूसा जाने के लिए विवश हो गया था, ठीक है। तो साथियों, इस लेक्चर में हमने चियांग काई शेक का चरित्र पढ़ा, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ चियांग काई शेक, जो MA हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।